हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना चालू कर दीजिए, आपके भले की बात है। ठीक, तो देखिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपन पढ़ रहे थे गामा फलन के बारे में। तो गामा फलन पे जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं, ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपको करवा चुके हैं। अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको करते हैं और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे बीटा फलन के बारे में। ठीक है, और फिर बीटा फलन और गामा फलन के बारे में संयुक्त रूप से। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से 1 x की पावर 6 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 dx तथा श्रेणी के योग का निगमन कीजिए। ये आपको कोई श्रेणी दे रखी है, 1/7 माइनस 1/2 डॉट ये 1/9 फिर माइनस ये 1/2 इंटू 4, ये 24 नहीं है 2 इंटू 4 है। ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा ये 1/11 1/11 माइनस 1.1.3 अपॉन 2 4 6 और साथ में ये 1/13 माइनस इन्फिनिटी तक ये श्रेणी जा रही है। इसका आपको निगमन करना है इसकी सहायता से। दो पार्ट है इस क्वेश्चन की टोटल। ओके, तो अगर आप पहले पार्ट की बात करें तो ये आपका पढ़ा हुआ है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी इसी की सहायता से हो जाएगा। देखिएगा आप लोग कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हल करेंगे अपन, और इसको हल करोगे तो अक्सर आपको कोई मान लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। इसमें अक्सर आप क्या लेंगे, साइन थीटा। ADX is equal to sin थीटा ले। x का अवकलन dx sin थीटा का cos थीटा और फिर थीटा का d थीटा। जब x बराबर 0 हो sin थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0। जब x इक्वल टू 1 हो तो ये sin थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा का मान पाई/, तो आ गई अपनी लिमिट। देखिए समाकलन ये मान हो जाएगा। देखो x की पावर 6 का मतलब ये sin की पावर 6 थीटा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 1/2 और dx की जगह cos थीटा d थीटा लिमिट 0 से π/2। sin की पावर 6 थीटा, ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 तो cos थीटा, साथ में cos थीटा d थीटा। देखिए क्या मान हो जाएगा, तो 0 से π/2 sin की पावर 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा n का मान 6 n का मान 2। ओके, तो पहला पार्ट तो आसान सा है, आप भी इसको आसानी से कर सकते हो।
दूसरा पार्ट इसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, शुरू करो आप। इस समाकलन का मान याद कर रहे हैं अपन। यहाँ कितना हो जाएगा मान? गामा is 6 plus 1 by 2 गामा 2 plus 1 by 2 upon 2 into gamma 6 plus 2 by 2 एक गामा 7 by 2 एक गामा 3 by 2, ये हो जाएगा गामा 5। इसको क्या लिखोगे? एक कम 5 by 2 एक कम 3 by 2 1 by 2 गामा 1 by 2। इसको क्या लिखोगे? 1 by 2 गामा 1 by 2 अपॉन 2, इसको फैक्टोरियल 4। ऊपर कितना मान रहेगा? ऊपर मान रहेगा 15 अंडर रूट पाई नीचे 2 4 8 16 16 2 फैक्टोरियल 4 यानी 4 3 2 1। इसको हल कर रहे हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कितना जाएगा? 15 पाई हो जाएगा 32। ये देखो यहाँ पे आप जैसे कीजिए 3 को कैंसिल कर दीजिए, 15 से 5 बच जाएगा, तो ये होगा 5 पाई अपॉन ये 32 और ये 8। वो तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। ये हो जाएगा 256। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसका मान आएगा 5 पाई बाई 256 2 5 6। ठीक है, ये आप भी आसानी से इसको कर सकते हो। ओके, अब देखिए अपना दूसरा पार्ट। x की पावर 6, ये 1 माइनस 6 स्क्वायर की पावर 1/2, ये अपना फलन है। इसको पहले थोड़ा हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका आपको विस्तार करना है द्विपद पढ़ने से। 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से पद प्राप्त होते जाएंगे। तो 1 माइनस एन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर एन माइनस 1
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार पद प्राप्त होते चले जाएंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ओके, ये आपका पढ़ा हुआ भी होगा, इसको मैंने लिख दिया है। 1 माइनस एक्स की होल पावर n, 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार का प्राप्त होते चले जाएंगे। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, n की जगह 1/2 और कुछ भी नहीं। ओके, तो करो अब इसको आगे करो, फिर अपन इसको पूरा करते हैं। देखो पर इसको हल करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे इसके आगे का एक पद और अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपके जो पद है उसके लिए एक पद और है, तो इसके आगे का पद क्या होगा देखो। ये होगा, तो आप इसमें इसके साथ इसको हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल 3 एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर की क्यूब। ठीक, देखिए देखो ये 1/2, ये 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, ये पूरा पद हो जाएगा माइनस का। देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4। ओके, और एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे और देखो जो आपका पद है वो माइनस का है, यहाँ से मिलेगा माइनस का पद, यहाँ से माइनस का पद, तो ये प्लस और माइनस वापस माइनस। ठीक है, देखो 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस हो गया 1/2, और यहाँ से भी 1/2, सॉरी 3/2, तो जो पूरा है वो आपका कितना मान बचेगा, मान बचेगा 3। अब देखो 2 4 6 और 3 2 2 और 2 इंटू 2 4, ठीक है, और 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर की क्यूब एक्स की पावर 6। ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो मान बचेगा ऊपर से बचेगा 3, यहाँ से 2 इंटू 2 4 इक्वल 3 का मान 6, 7 में एक्स की पावर 6। ओके, अब देखिए इसको आगे। इस तरीके से पता है, और आगे ऊपर इसके माइनस की वैल्यू
एक्स की पावर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8 हो गया, एक्स की पावर 10 हो गया, एक्स की पावर 12 हो गया। ओके, तो ये मान आ गया अपना एक्स की पावर 6, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/। अब इसका दोनों तरफ आपको समाकलन करना है और लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 1, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग। तो इधर समाकलन का चिन्ह लग गया, ये dx, ये आपका फलन। अब इसका करते हैं देखो समाकलन। तो x की पावर 6 का समाकलन करोगे, x की पावर 7/7, यहाँ से इसका करते हो तो ये 1/2, x की पावर 8 का, x की पावर 9/9, ये कांस्टेंट, माइनस 1/2 डॉट 4, x की पावर 10 का, x की पावर 11/11, 1.3, 2, 4, 6, x की पावर 12 का समाकलन, x की पावर 13/30, x की पावर 13/13, और समाकलन की लिमिट अब हो गए 0 से 1। अब यदि यहाँ पर इसकी नीचे वाली लिमिट आप अप्लाई करते हो तो x की जगह 0, ये सारे मान 0, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 1, तो ये सारा मान बनेगा 1 जहाँ जहाँ पे x है, और बाकी मान है वो शेष रह जाएगा। कितना बचेगा? ये 1/7 माइनस 1/2, कितना बचेगा? 1/9 माइनस 1/2 डॉट 4, यहाँ से 1/11 माइनस 1.3, 2, 4, 6, x की पावर 13/13, और इसी प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली लिमिट से मान, तो नीचे वाली लिमिट से वो सारे मान 0। और आप देख लीजिए, आपको यही पूछ रहा है कि इस श्रेणी का योग का निरूपण कीजिए। इसका मान ये है और इसका मान अपन ने ज्ञात किया है 5π/256। तो जो ये श्रेणी है इसका योग क्या होगा? 5π/256। ये किसका मान है? समाकलन 0 से 1, x की पावर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ dx, और इसका मान अपन ने ज्ञात किया था 5π/256। तो इस जो श्रेणी है इसका योग भी क्या हो जाएगा? 5π/256। ओके, ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली परिभाषा है बीटा फलन। अपन जो गामा फलन है उसके बारे में अच्छे से अपन ने पढ़ लिया है। परिभाषा हो, रूपांतरण हो, गुणधर्म हो, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, सब आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है गामा फलन पे आधारित वो आपको सब करवाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीटा फलन, तो जैसे गामा फलन का कोई मान था उसी प्रकार यहाँ पे बीटा फलन का कोई मान है। जैसे कोई गामा फलन का प्रतीक चिन्ह था गामा है, उसी प्रकार से कोई प्रतीक चिन्ह हो जाएगा बीटा फलन का। ठीक है, देखिए किस प्रकार होगा।
यदि m तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, वहां पे n ही था केवल एक, यहाँ पे दो है m और n हो तो ये समाकलन देख लीजिए आप अच्छे से। समाकलन 0 से 1, समाकलन 0 से 1 x की पावर है n-1, ये 1 माइनस x की पावर है n-1 dx। इसको आप किसी दूसरे चर में भी लिख सकते हो y z में। ये y की पावर n-1, ये 1 माइनस y की पावर n-1 dy, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे समाकलन की पूरी तरफ से आपको ये समझाया गया है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस समाकलन को बोलते हैं बीटा लन m और n के है कोई धनात्मक पूर्णांक। ये इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, देखिए इसका प्रतीक चिन्ह बी एम एन, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखना है और इसको आप ना कैसे बोलोगे, इसको बोलोगे बीटा एम एन, इसको क्या बोलोगे बीटा एम एन। देखिए बीटा एम एन का क्या मतलब मान हो जाएगा, जैसे गामा एन का कोई मान था उसी प्रकार से बीटा एम एन का मान होगा 0 से 1 समाकलन की लिमिट x की पावर n-1, 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ओके, ये परिभाषा होगी बीटा फलन की। इसे आयलर बीटा फलन भी कहते हैं, जैसे वहां पे था आयलर गामा फलन, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है आयलर बीटा फलन, ठीक। तो ये इसकी परिभाषा है बीटा फलन की। ओके, लिखो आप। ये बीटा फलन का मान है, बीटा एम एन इज इक्वल टू समाकलन 0 से 1 x की पावर n-1, 1 माइनस x की पावर n-1 dx। अब आपको नोट लगा के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो एक नंबर है, देखिए यदि x इज इक्वल टू ले 1 माइनस y, देखिए x का मान है 1 माइनस वाई, dx का मान क्या हो जाएगा, dx का मान हो जाएगा 0 माइनस dy, ठीक है। x की लिमिट है 0, जब x बराबर है 0 तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ओके,
और जब x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, 1 से 1 कैंसिल, y का मान 0। तो इसकी लिमिट अब चेंज हो जाएगी, इसके लिए y के लिए जब x बराबर क्या लेते हो 1 माइनस वाई लेते, 0 से 1 है तब हो जाएगी 1 से 0। देखिए तब समीकरण 1 से देखिए बीटा mn का क्या मान होगा 1 से 0 x की जगह ये 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1, ये 1 माइनस x की जगह 1 माइनस वाई पावर n माइनस 1 और dx की जगह माइनस dy। ठीक है, अब ये आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि माइनस है, यदि आप इसको हटाओगे तो ये जो आपकी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी वापस 0 से 1 और ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ये बाल में था, पढ़ा होगा आपने। समाकलन की लिमिट 0 से 1, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये जो y है इसकी पावर n माइनस 1, साथ में ये 1 माइनस वाई है इसकी पावर n माइनस 1 और dy। ओके, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लिख लो इसको। बीटा mn का क्या मान हो जाएगा, देखो यहाँ से 0 से 1 x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। निश्चित समाकल के गुणधर्म से जहां जहां पे y है उसको x से रिप्लेस कर दिया। अब देखो इस समीकरण की और इस समीकरण की तुलना कीजिए, 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर है n माइनस 1, यानी n की जगह यहाँ पे n है, ये 1 माइनस x की पावर इसमें n माइनस 1 है, इसमें m माइनस 1 है, तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है n की जगह n है, n की जगह m है, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज है, तो मतलब अगर आप इसका मान ये है बीटा एम एन तो इसका मान क्या हो जाएगा बीटा एन एन, एम की जगह एन, एन की जगह एन। अपन मान याद कर रहे हैं बीटा एम एन का, ये आया, इसकी जगह क्या लिखोगे बीटा एन एन। ओके, तो ये रूपांतरण है, आसान सा रूपांतरण है, आया कहां से आपके सामने है और आपको इसको याद रखना है आगे के लिए। कैसे कि जो बीटा एन एन है उसको आप बीटा एन एन भी लिख सकते हैं। बीटा यहाँ पे है 1 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बीटा 2 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, जो आपके धनात्मक पूर्णांक है उनको आप बीटा फलन के अंतर्गत एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो ये इसका पहला पॉइंट है। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कर लो इसको।
दूसरा पॉइंट ये dx इज इक्वल टू क्या ले y अपॉन 1 प्लस y। तो यहाँ से dx करेंगे तो x का तो अवकलन हो जाएगा dx और इसका अवकलन कैसे होगा, ऊपरी y है नीचे भी y, u अपॉन v से। v स्क्वायर v ऐसे कैसे u का, तो जो y है उसका कितना हो जाएगा dy। ऐसा मत कर देना जो y है उसका हो जाएगा 1, नहीं x का dx हुआ है तो जो y है उसका dy, ठीक, माइनस y ऐसे कैसे u ऐसे कैसे, इसका करोगे 0 y का dy। तो ध्यान से करना आपका अवकलन इसका। इसको थोड़ा हल करते हुए dy प्लस वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई, ये वाई डी वाई से वाई डी वाई कैंसिल, मान क्या बचा dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो dx के लिए क्या अप्लाई करोगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, जहां इसका मान क्या है y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। इसकी लिमिट की ओर बात कर लेते हैं। पहला जब x बराबर 0 हो तो यहाँ से क्या लिखोगे y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इधर चला जाएगा y बराबर 0, ठीक। दूसरी लिमिट देखो, जब x इज इक्वल टू 1 तो ये y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझोगे, ये कुछ अलग तरीके से लिमिट याद की जाएगी। देखिए आप y इज इक्वल टू इधर आएगा 1 प्लस वाई, अब यहाँ से भी इसको कैंसिल कर दोगे तो मान नहीं आएगा y का, तो कैंसिल नहीं करना। देखो इसको इधर ले आएंगे y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y कॉमन कितना बचेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये जो मान है कितना, ये 1 माइनस 1 इंटू में है, अपॉन में आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, y का मान इंफिनिटी, है ना कुछ अलग, ठीक। तो ये x का मान है, उसके लिए जो ये आपकी x की सीमाएं हैं 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान इंफिनिटी, ओके। तो ये जो लिमिट है थोड़ी सी आपके लिए अलग है, आप इसको ठीक से समझना, ठीक है। आप इसको लिखो। अब ये जो मान अपने पास उपलब्ध है इनको अपन रखते हैं समीकरण 1 में और देखते हैं कौन सा रूपांतरण, कौन सा नियम निकल के आता है, ओके। लिखो अब समीकरण 1 से लिमिट 0 से इंफिनिटी
x की जगह y अपॉन 1 प्लस y पूरे की पावर n माइनस 1, x की जगह y अपॉन 1 प्लस y 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y की होल पावर n माइनस 1 dx की जगह वन प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। इसको तो एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको हल करेंगे। एल से बच जाएगा 1 प्लस वाई, एक से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस वाई माइनस वाई पूरे की पावर n माइनस 1। ये एक बार ऐसे वाई से वाई कैंसिल, बिग पावर को अलग अलग करते हैं। देखो इसको क्या लिखोगे, ये y की पावर n माइनस 1 और ये देखो 1 प्लस जो y है उसकी पावर n माइनस 1, ये यहाँ से बचेगा। ये 1 प्लस जो y है उसकी पावर n माइनस 1 और आगे है 1 प्लस y का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये 1 यहाँ से बचेगा, ये 1 की पावर n माइनस 1 साथ में dy। ये स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ओके, इसको अलग अलग कर दिया। अगर अपॉन की बात करें तो एक ही पद है 1 प्लस वाई, यहाँ से इसकी घात n माइनस 1, आगे से स्क्वायर, यहाँ से n माइनस 1 और ये ऊपर बचेगा y की पावर n माइनस 1। जो आपका अवयव है, जो पद है वो समान है तो उसकी घात अब वो ऐड हो जाएगी। y की पावर n माइनस 1, ये देखो इसकी सारी पावर ऐड करोगे तो 1 प्लस वाई, इसकी पावर देखो n प्लस n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 dy। समाकलन 0 से इन्फिनिटी, ऊपर तो ये y की पावर n माइनस 1 अपॉन में ये 1 प्लस y की पावर n प्लस n प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, वन अपॉन 1 प्लस y की होल पावर n प्लस n साथ में dy। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा और एक स्टेप, ये सारा प्रोसेस आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। y की जगह यहाँ पे x अप्लाई हो जाएगा, बीटा मैन इज इक्वल टू समाकलन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की होल पावर n प्लस n dx। ये जो आपका बीटा फलन है उसका दूसरा रूप। अंतर क्या देखो, ये अपना रूप है मानक रूप, इसको क्या बोलेंगे मानक रूप, जो कि अपना मैन है फॉर्मूला जहाँ से शुरुआत हुई है।
ये अपन ने इसको रूपांतर करके लिया है कि जहाँ x का मान है y अपॉन 1 प्लस वाई, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, x की पावर m-1 x की पावर m-1 सेम है। इसमें क्या है, इनटू में है ये 1 माइनस एक्स, अपॉन में है 1 प्लस एक्स, इसकी पावर n-1 इसकी पावर n प्लस n। थोड़ा सा तो आपको इसको याद रखना ही होगा। आया कहाँ से, ये आपके सामने है। अंतर क्या दोनों में, इसकी लिमिट 0 से 1 है, इसकी लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी। तो जो आपका गामा फलन था उसकी लिमिट थी 0 से इंफिनिटी, लेकिन जो बीटा फलन है वो 0 से 1 में भी परिभाषित है और 0 से इंफिनिटी में भी परिभाषित। ठीक है, कीजिए आप इसको। लास्ट तीसरा पॉइंट है, ये समीकरण एक है आपकी, इसको आपने सबसे पहले लिख लिया होगा। अभी 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट समीकरण एक में आपको रखना है x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो dx का कितना मान हो जाएगा, x का अवकलन dx और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन, पहले साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का cos थीटा और फिर थीटा का d थीटा। लिमिट देखिए, जब x बराबर 0 हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आसान सा प्रोसेस है। जब x इक्वल टू 1 हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका वर्गमूल लेते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। रूपांतरित रूप क्या होगा देखिए, बीटा एम समाकलन की लिमिट 0 से पाई बाई 2, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1, x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टोटल, इसकी पावर n-1, dx की जगह साइन थीटा कोस थीटा साथ में d थीटा। जीरो से पाई बाई 2, देखो साइन स्क्वायर थीटा की पावर है -1, तो इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ये साइन थीटा की पावर 2n माइनस 2, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर n-1, इसको एक बार ऐसे से लिख लीजिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, आसान आसान प्रोसेस है, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, यही उम्मीद है। लिखिए आप। इंटू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और देखो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 2m-2 और एक पावर ये, तो 2m-1 साइन की पावर 2m-1 कोण थीटा
कोस की पावर 2 है -2 प्लस 1 कोस की पावर 2 है -1 थीटा, साथ में डी। ये इसका तीसरा रूल कौन सी लिमिट में, 0 से π/2 की लिमिट में। बीटा mn इज इक्वल टू 2 समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन थीटा की होल पावर 2m-1, या साइन की पावर 2m-1 थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं उसी तरीके से, केवल आपको समझना है कोस की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे जो आपका बीटा फलन है वो तीनों रूपों में हो गया। ये 0 से 1 में अपने मानक रूप में था, उसके बाद में आया 0 से इन्फिनिटी में, और ये 0 से π/2, तीनों अपने को काम में आएंगे। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी इतना ही आज क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।